औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मियों का मौसम का आगाज़ है और आगाज़ में ही गर्मी में शिद्दत है। तो जब ये शिद्दत बढ़ जाती है तो बहुत सारे लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है, रहना मुश्किल हो जाता है, ज़िंदगी अज़ाब बन जाती है। उसकी वजह ये है कि वो गर्म मिजाज लोग होते हैं, उनका सुफरावी मिजाज होता है। कुछ लोग होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, सुकून में होते हैं, बल्कि उनके लिए ये जो गर्मी है वो थोड़ा सा उनके लिए रिलीफ का बायस होता है। बहरहाल अक्सरियत हमारे यहाँ जब ये गर्मी शुरू होती है तो बाज़ार में फल आपको बेशुमार नज़र आते हैं जो मौसम के लिहाज से बड़े बेहतरीन होते हैं, और उसमें तरबूज जो है वो वाफर नज़र आता है। लोग उसे खाते हैं, बड़े शौक़ से खाते हैं और बड़े बड़े ढेर लगे होते हैं चौकों चौराहे में, और कुछ लोग उसको काट के खाते हैं, कुछ लोग उसको बर्फ़ पे लगा के खाते हैं। अब ये रुझान एक नया भी पैदा हुआ है कि उसका जूस निकाल के वो पीते हैं। तो मुख्तलिफ़ तरीके हैं। बहरहाल ये क्या है, इसका मिजाज क्या है और ये किन किन अमराज में मुफीद है और किन लोगों के लिए ये मुफीद नहीं है, तो इस पे बात करेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, ये वीडियो बड़ी अहम है, इसको लाजमी सुनिएगा। इसको हर वो बंदा लाजमी सुने कि जो जिसका वास्ता तरबूज से पड़ता है, जिसका वास्ता बीमारियों से है। और आजकल आप जानते हैं कि हर बंदे बीमार है, या जो सेहतमंद है वो भी बीमारी की तरफ जा रहा है, क्योंकि हमारी खुराकें ऐसी हैं, हमारी जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं उसकी वजह से बड़े मामलात ख़राब हैं। तो इंफॉर्मेशन आगाही हर बंदे को होनी चाहिए। ये तरबूज किन लोगों के लिए मुफीद है और किन लोगों के लिए मुफीद नहीं है, इस पर बात करते हैं। तरबूज का मिजाज कानून मुफरद अज़ा के तहत, तिब साबर के तहत तर सर्द मिजाज है इसका। इसको हम एक नंबर मिजाज भी कहते हैं। तर सर्द यानी तरी बहुत ज़्यादा है, इसमें सर्दी है। अच्छा, सुफरावी मिजाज लोगों के लिए ये बड़ा बेहतरीन है। जिन लोगों को पेशाब पीला आता है, थोड़ा आता है, कतरा कतरा आता है, उनके लिए ये बड़ा बेहतरीन है। वो इस बात की अलामत है कि वो उनका मिजाज गर्म है, गर्म खुश्क मिजाज है, तो उनके लिए तरबूज बड़ा बेहतरीन है। अच्छा, पेशाब में जलन हो उसके लिए बड़ा बेहतरीन है। सुफरावी मिजाज लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो, सर दर्द हो, जिस्म पर दाने हो, गुस्सा आता हो, पाँव में जलन हो, हाथ पाँव में जलन हो, उसके लिए तरबूज बेहतरीन है, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, औरतें फितरी तौर पर औरतों का मिजाज भी सुफरावी होता है, गर्म मिजाज होता है। अगर औरत का मिजाज सुफरावी ना हो तो बीमारियां उसको लग जाती हैं और बीमारियों में घिर जाती हैं। तो जो सेहतमंद औरत है उसका मिजाज फितरी तौर पर गर्म मिजाज होता है। तो फिर लाजिम बात है कि अगर वो गर्म मिजाज है तो उनके लिए तरबूज भी इन अलामात के साथ साथ उनकी जो अपनी बीमारी है उसमें भी तरबूज बेहतरीन है। अच्छा, तरबूज उन लोगों के लिए भी बड़ा बेहतरीन है जिनको गुर्दों में सोजश हो, गुर्दों में वर्म हो, उनके लिए भी तरबूज बड़ा बेहतरीन है, वो भी लाजमी खाएं। उन लोगों को लिए भी बड़ा बेहतरीन है जिनको मसाने में दर्द है, मसाने में पथरी है, मसाने में सोजश आ रही है, हत्ता कि पेशाब, छोटे पेशाब में खून भी आया हो, उसके लिए भी ये अगर ग़िज़ा के तौर पे देखें तो तरबूज उनके लिए बड़ा बेहतरीन है। अच्छा, कुदरती तौर पर पेशाब आवर है। इससे जो पेशाब आवर से मुराद ये है कि ये खाने से, तरबूज खाने से या कोई भी चीज़ जो पेशाब आवर कहा जाता है जिसको, उससे मुराद ये होती है कि ये वो चीज़ खाने से पेशाब ज़्यादा आता है। तो पेशाब आवर है जिन लोगों को पेशाब में रुकावट है, यानी मजमूई तौर पर समझ लें कि पेशाब, गुर्दे और मसाना, इनमें जो मसाइल है उसके लिए तरबूज बड़ा बेहतरीन है। पेशाब की रुकावट को दूर करता है, पेशाब इससे खुल के आता है। अच्छा जी, औरतों के लिए हैज़ के हवाले से उसमें दर्द हो, हैज़ की शिद्दत में जब दर्द होती है, तकलीफ़ होती है, उसके लिए जलन हो, बदबूदार लिकोरिया हो, उसके लिए तरबूज बड़ा बेहतरीन है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है वो भी तरबूज खाएं। अच्छा, खाना कैसे है इसको? खाना आपने इस तरह है, असल में ये हम गलती कर जाते हैं कि हम ये इतना सुन लेते हैं कि ये चीज़ के ये फ़ायदे हैं, ये फ़ायदे हैं, दुनिया जाके फ़ायदे हैं, लेकिन खाना कैसे है वो हमें नहीं पता होता, और वो फ़ायदे हम समेटने से कासर रह जाते हैं। खाना बड़ा, यानी वक़्त कौन सा होना चाहिए? ये वक़्त वो होना चाहिए कि अगर आपको शाम को भूख है
पेट खाली है तो आप तरबूज खा लें, फिर खाना ना खाएं। हम लेके आपने ढेर खाना खा लिया, चाय पी ली, रायता खा लिया, सलाद खा लिया, उसके बाद आपने दही अपना तरबूज खा लिया, तो तरबूज खाने के बाद वो एक फुजलात का और कबाड़ का ढेर है, उसमें आपने ढेर में आपने डाल दिया तरबूज में। तो खाना बेहतरीन तरीका ये है, हिकमत के साथ, तदब्बर के साथ, फहम के साथ, और बतौर तबीब अगर मैं राय दूँ कि इसको कैसे खाना है, तो ये उस वक्त खाएं जब आपके खाने का वक्त हो, खाने की जगह खाएं, यानी खाना ना खाएं, ये 2 रोटियां, 1 प्लेट सालन, ये चीज़ें छोड़ के आप तरबूज खाएं। इस पर काला नमक जो है वो थोड़ा इसके ऊपर लाजमी लगाएं। काला नमक लगाने से ये है जैसा कि तार सर्द मिजाज है तो वादी है, तो काला नमक लगाने से और काला नमक ऊपर छिड़कने से बादीपन इसका कम हो जाता है, हजम जल्दी होता है। अच्छा, खूब चबा चबा के खाएं, आराम से खाएं, और वो खाना अब कौन सा खाना चाहिए, जो सुरख हो, सो सही पक्का हो, कच्चा ना खाएं, वो खाएं जो सही पक्का हो, मीठा हो, वो लाजमी खाएं। खाने का भी मैंने बता दिया। अच्छा, इसको आप ठंडा कर भी खा लें, वैसे भी खा लें, इसको आप जूस बना के पी लें, ये सारे तरीक़ों में बड़ा बेहतरीन है। और इसको कितना खाना चाहिए, या इत्तेदाल के साथ खाना है, ये नहीं कि आप 5-10 किलो का तरबूज है आप सारे का सारा खा लिया, नहीं, आप इत्तेदाल के साथ खा लें, आपका पेट बोझ ना बने। आपने खा लिया तो आप समझिए कि अब आप अपने आप को समझ आ जाती है कि मैं अब ज़्यादती कर रहा हूँ, उस वक्त आप छोड़ लें। यानी इतना रच के ना खाएं कि वो रतूबत ही रतूबत बन जाए, पानी ही पानी बन जाए, और मसले मसाइल और खड़े हो जाए। मुनासिब मिकदार में आप इसको खाएं। अच्छा, कब तक खाना चाहिए? आप रोज़ाना खा लें। जो सफराई मिजाज है, जिनमें जो अलामात मैंने बताई है उसमें शिद्दत है, तो वो रोज़ाना खाएं, सुबह शाम खाएं। लेकिन जिनमें वो अलामात नहीं है, यानी मिजाज में वो शिद्दत नहीं है, वो दूसरे तीसरे दिन लाजमी इसको खाएं जब तक ये मौसम है। वैसे भी जो मौसम का फल है उसको लाजमी खाना चाहिए। अच्छा, किन लोगों को नहीं खाना चाहिए ये उन लोगों के लिए तो पहले मैंने आपको बता दिया कि पहले रजे हों, पेट भरा हो, चावल खाए हो, चीज़ें खाई हो, तो उनको तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। उनको उस वक्त ही खाना चाहिए जब भूख हो। और जो तरसर्द मिजाज के लोग हैं उनको नहीं खाना चाहिए, यानी नाक बह रही हो, बलगमी खांसी हो, बलगमी नज़ला हो, और इस तरह के मसाइल हो, तरसर्द मिजाज वाले जो है आसानी के साथ मुख्तसर जो बहुत कम होते हैं उनको खाना नहीं चाहिए, या बिल्कुल कम मिकदार में खाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मज़ीद आपके सवालात इंशाल्लाह उनके जवाबात भी दिए जाएंगे। आप कमेंट्स में लाजमी सवाल कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।